नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेके आए हैं सभी परीक्षा में बार बार पूछे गए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स दोस्तों इम्पोर्टेंट 115 प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। इसमें दोस्तों उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में दोस्तों इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही अंत में आप बता सकते हैं टोटल 115 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। तो दोस्तों चलिए आज के इस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के हम प्रश्न को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न का था मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। मकड़ियाँ दोस्तों किस प्रजाति के अंतर्गत आती है तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जंतु जगत का अगर सबसे बड़ा संघ अगर आपसे पूछा जाए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, तो बोलिएगा आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ अगर दोस्तों पूछा जाए तो मोलस्का हो जाएगा। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अगर दोस्तों पादप जगत का सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो थैलोफैटा आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है। पीएच प्रास कितना होता है मानव शरीर का, तो 7.0 से 7.8 के बीच होता है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों मानव शरीर का रक्त का अगर पीएच मान पूछा जाए, मानव रक्त के पीएच मान तब कितना बोलिएगा, तब बोलिएगा 7.4 बोलिएगा रुधिर का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मीबोमियन ग्रंथि कहता है किसमें स्थित होती है। मीबोमियन ग्रंथि दोस्तों यह किसमें स्थित होती है तो आँख में स्थित होती है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों मानव का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो बोलिएगा त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज कौन वैज्ञानिक ने किया था? जे थॉमसन ने खोज किया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति दोस्तों कहता है इनमें से कौन देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो यह इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। किसान दिवस दोस्तों कहता है किस दिन मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है किसान दिवस। 1 मई दोस्तों, 1 मई याद रखिएगा मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है अगर 1 मई का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा कहता है किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा। तो कौन देश का राष्ट्रीय गान लिखा दोस्तों? भारत के राष्ट्रगान के अलावा और एक देश का राष्ट्रगान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो उसका नाम है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का दोस्तों मुख्य कारण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आपसे पूछा जाए
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा कौन गैस की होती है? तो नाइट्रोजन गैस की होती है। कितना प्रतिशत? तो 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है अगर CO2 गैस का बात किया जाए तो। अगर मीथेन का दोस्तों बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है क्या? अनुसूत्र CH4 होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछा जाए तो आप मीथेन बोल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है त्वरित चालक किस चीज के बने होते हैं? त्वरित चालक किसके बने होते हैं? तांबे के बने होते हैं त्वरित चालक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहता है किसको बोला जाता है? बालाजी विश्वनाथ को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? यह दोस्तों किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यह किससे? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागा अर्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? नागा अर्जुन पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन शासक का समकालीन था? बताइए इसका सही जवाब कौन विकल्प में दिया गया है? तो विकल्प सी में दिया गया है कनिष्क दोस्तों, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता वर्तमान में भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है? कौन है दोस्तों? तो VR चौधरी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? किस पर दोस्तों चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। तो विकल्प ए में दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स। तो विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष दोस्तों पूछा जा रहा है समीर वी कामत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर चला जाएगा, समीर वी कामत हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल दिया गया है। तो इसका सही उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। और विश्व में दोस्तों अगर पूछा जाए अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश तो आप बोलिएगा तब हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। और भारत में पूछेगा कौन राज्य है तो आप कर्नाटक बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? इनमें से दोस्तों नकदी फसल के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ज्वार नहीं आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कपास का अगर बात किया जाए तो काली मिट्टी में दोस्तों कपास की खेती की जाती है। तो काली मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। क्वेश्चन कहता है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किनको दोस्तों चुना गया है? दिलीप टिक्की को चुना गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है अगर काली क्रांति का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल स्थित है भारत में। कहाँ दोस्तों? तो गुजरात में, याद रखिएगा। लोथल स्थित है भोगवा नदी के निकट। हड़प्पा का बात किया जाए तो हड़प्पा साथी पाकिस्तान में स्थित है। कौन नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो भी दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसे वर्ष 2023 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? किनको दोस्तों दिया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वहीदा रहमान को दोस्तों दिया गया है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वहीदा रहमान हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है वर्ण व्यवस्था से संबंधित कहता पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने है, विकल्प सी को लॉक कीजिए, ऋग्वेद दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कौन उपनिषद में दोस्तों प्राप्त होता है? तो कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, 27 सितंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का प्रथम शासक आपसे पूछा जा रहा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा गुलाम वंश का, अगर प्रथम शासक का बात किया जाए तो। प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। सातवां हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता पुर्तगाल की राजधानी क्या है? दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी पूछा जा रहा है, लिस्बन हो जाएगा पुर्तगाल की राजधानी। वियना दोस्तों यह ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया याद रखिएगा। तो वियना है इसकी राजधानी। अगला प्रश्न कहता है प्राग डैश की राजधानी है? दोस्तों यह किसकी राजधानी है? तो चेक गणराज्य की यह राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों बताइए। क्वेश्चन कहता कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक। गेहूं दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए गेहूं कौन फसल के अंतर्गत आता है तो आप बोल सकते हैं रबी फसल के अंतर्गत आता है गेहूं, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों मैड्रिड डैश की राजधानी है? यह किसकी राजधानी है? तो यह राजधानी है स्पेन की। तो ऑप्शन सी में दिया गया है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो यह पहुंचता है 8 मिनट में। साथ ही कभी कभी लिखा रहता है ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड या 16 सेकंड लिखा रहता है, तो उसको भी आप देख के मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? इनमें से कहता कौन बात गलत है पृथ्वी के बारे में? पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कहता यह सबसे कहता घना ग्रह है। कहता यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कहता इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य से
तीसरा ग्रह है। इनमें से दोस्तों आपको गलत चुनना है पृथ्वी के बारे में, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है आयरलैंड की राजधानी क्या है। दोस्तों आयरलैंड की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, इसकी राजधानी क्या है, तो डबलिन दोस्तों इसकी राजधानी है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। डबलिन दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न का था यूनान की राजधानी क्या है। यूनान की दोस्तों राजधानी पूछा जा रहा है, एथेंस हो जाएगा इसकी राजधानी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सियोल डैश की राजधानी है। सियोल दोस्तों यह किसकी राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है दोस्तों उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। इसका दोस्तों नाम आपको कहता है बताने के लिए, तो एड्यूसेट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब, एड्यूसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है। यह दोस्तों किसकी राजधानी है, तो यह है आपको नीदरलैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान आपसे पूछा जा रहा है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में अगर बात किया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में यही अगर आपसे पूछ लेता तो 310 केल्विन बोलते। और सेल्सियस में दोस्तों डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता। देखिए अगला प्रश्न कहता है अंगोला की राजधानी है। दोस्तों इसका राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, लुआंडा इसकी राजधानी हो जाएगा। विकल्प ए इसके लिए सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, नीले रंग के लिए, सभी रंगों के लिए कहता है समान होता है। तो लाल रंग के लिए दोस्तों वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। कौन रंग के लिए, तो लाल रंग के लिए। कहता हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन खाया जाता है, तो प्रकंद खाया जाता है। विकल्प बी को लॉक कर लीजिए। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, किसका अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप बोल सकते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज की साथ ही बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी बोलिएगा, कवक का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हास्य गैस है, यानी साथ ही लाफिंग गैस पूछा जा रहा है, हंसाने वाली गैस पूछा जा रहा है। तो इसका सूत्र बताइए, तो इसका सूत्र हो जाएगा N2O। N2O हो जाएगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पानी को साफ करने के लिए पूछा जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इन्हीं को दोस्तों ब्रिंजक चूर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है साथ ही ब्रिंजक चूर्ण बोला जाता है। अगर इसका सूत्र आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं CaOCl2। CaOCl2 दोस्तों इसका अनुसूत्र होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई। कब दोस्तों यह लागू किया गया, तो अप्रैल 2010 में लागू किया गया। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर
चला जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है इसका सही जवाब। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 12 होता है। सोडियम का दोस्तों बात किया जाए तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और परमाणु क्रमांक 11 और इस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। और सोडियम दोस्तों इन्हें किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, मुलायम धातु होता है। मैग्नीज का बात किया जाए तो इसका प्रतीक होता है Mn और परमाणु क्रमांक 25 होता है। और दोस्तों नाइट्रोजन का बात किया जाए तो N होता है प्रतीक और परमाणु क्रमांक 7 होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत के किस गवर्नर जनरल ने कहता है व्यपगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है साथी, कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इसका उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न का था बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों बिहार में जो जल मंदिर है यह कहाँ स्थित है? पावापुरी में स्थित है। गया दोस्तों यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है अगर गया का बात किया जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? कौन राज्य में यह अवस्थित है? तो यह सिक्किम में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कहाँ से दोस्तों इसको लिया गया है? तो इसको लिया गया है जापान के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। दोस्तों यह कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है देहरादून में। तो ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कर सकते हैं। यह देहरादून में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता किनको भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और हाइड्रोजन का प्रतीक पूछा जाते H बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक 1 और इनके दोस्तों कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्हें आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन को। हीलियम का बात किया जाए तो इसका प्रतीक होता है He, याद रखिएगा। मीथेन के बारे में दोस्तों हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कौन सा द्वीप परवाल भित्ति से निर्मित है? कौन है दोस्तों इससे निर्मित? बरमुंडा द्वीप निर्मित है। विकल्प ए में दिया गया इसका सही जवाब। तो आप विकल्प ए को लॉक कर दीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिए। कौन विकल्प में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब? प्रश्न कहता है बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? यह कब लागू हुआ दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 15 अगस्त 2011 में यह लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? किनको माना जाता है? लाइकेन को माना जाता है। शैवाल और कवक का दोस्तों सहजीवी संबंध क्या है? तो लाइकेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? किसका समानता है दोस्तों? तो झिझिया नृत्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इसका संबंध है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो समाजवादी पार्टी नहीं है। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, समाजवादी पार्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, प्लाज्मा का मुख्य अवयव है। दोस्तों प्लाज्मा का मुख्य अवयव आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो जल हो जाएगा इसका मुख्य अवयव, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन का फैक्टरी बोला जाता है राइबोसोम को अगर आपसे पूछा जाए तो, और प्रोटीन का खोज बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया। ग्लूकोज का अणुसूत्र दोस्तों पूछा जाए तो C6H12O6 बोलिएगा, यह होता है आपको ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। अगला प्रश्न कहता है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में दोस्तों पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? इसके लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के रूप में दोस्तों कहता है प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 3,84,365 किलोमीटर। ऑप्शन दोस्तों ए को लॉक कर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, उसका नाम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, उसका क्या नाम है? तो लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन दोस्तों बी को लॉक कर दीजिए, लक्ष्मी सहगल हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता दिए गए विकल्पों में से कहता वेमेल शब्द चुनिए। जो दोस्तों सबसे अलग है उसको चुनना है आपको। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, साथ ही ये तीनों गैस के अंतर्गत आता है। और देखिए दोस्तों इसमें कार्बन जो है, कार्बन ठोस के अंतर्गत आता है, तो ए ऑप्शन सही है, कार्बन हो जाएगा। कार्बन अधातु होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड कथा डोमर मॉडल पर आधारित है? कौन पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इस पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि पूछा जाए तो 1951 से दोस्तों 56 हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि टोटल कितने पंचवर्षीय योजना आई? तो 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय कथा प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में अवस्थित है, तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। और साथ ही अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। सबसे आसान प्रश्न है साथी, इससे पहले हम बता चुके हैं। कहता वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है, यानी CO2 का दोस्तों प्रतिशत पूछा जा रहा है। वायुमंडल में 0.03%। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए दोस्तों, ऑप्शन बी को नहीं लॉक कीजिएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, नहीं ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 0.03% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कौन चीज़ प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई, कब दोस्तों इसे शुरू किया गया? इसे शुरू किया गया 1973 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कब शुरू किया गया दोस्तों? 1973 में इसे शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ किया गया
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विकल्प बी को दोस्तों लॉक कर लीजिए। साथ ही गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था यह नारा। कहता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? दोस्तों मेगास्थनीज जो है कहता चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में यह क्या था? तो राजदूत था। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? दोस्तों बताइए, इस 4 विकल्प में से एक विकल्प को आप लॉक कीजिए। तो विकल्प दोस्तों कौन हो जाएगा? तो विकल्प हो जाएगा सी लॉक। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, पटना हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? कौन वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं अमजद अली खान? दोस्तों पूछा जा रहा है, तो यह सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? दोस्तों अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो इसका खोज हुआ था ग्रीक सभ्यता काल। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कहता 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर कहता प्रशासन किया? दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। 18वीं शताब्दी में दोस्तों पूछा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, इन्हें कंगारुओं का देश बोला जाता है। प्यासी भूमि वाला देश पूछा जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कहता कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? और कौन दोस्तों इसके लिए आवश्यक है? तो 1/10 आवश्यक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, पता नहीं। साथी बताइए किसके कारण यह होता है? H1N1 किसके कारण होता है? यह होता है आपको विषाणु के कारण। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े कहता प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? यह साथी मृत्यु का प्रतीक है। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर, मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है, तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी को आप लॉक कीजिए, विष्णुगुप्त के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से कहता है खदेड़ कर बाहर कर दिया? यहाँ पर दोस्तों खदेड़ कर होना चाहिए, कहता है बाहर कर दिया, तो अकबर ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे दोस्तों अकबर के राज दरबार में। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का साथी उत्तर बता सकते हैं। क्वेश्चन कहता गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कौन राजधानी थी दोस्तों गोवा से पूर्व? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो साथी इसका उत्तर कोचीन हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कोचीन दोस्तों हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उनके मध्य की दूरी के बीच रिश्ता है, क्या होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन दोस्तों लॉक कर दीजिए डी को, एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब शुरू हुआ? यह शुरू हुआ था 1917 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई?
कहाँ खोला गया था दोस्तों? तो इसको खोला गया था कानपुर में। कहाँ खोला गया? कानपुर में साथी इन्हें खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्म है? कितना किस्म होता है इसका? तो 4 किस्म होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग कहाँ पर है? दोस्तों यह कहाँ पर है? अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में। और यह घटना कब होती है? तो यह घटना होती है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में यह घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, उस मुख्य जनजाति का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है। इरूला हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ इसका सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब। कहता जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? यह कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था, क्या नाम था दोस्तों इसका? कहता है गिर, टाइगर, राइनो और हंगुल दोस्तों दिया गया है। हंगुल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ दोस्तों कब हुआ? यह कब शुरू किया गया? साथी यह शुरू किया गया 2015 में शुरू किया गया। 1 जनवरी 2015 में शुरू किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष किसका? नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के दोस्तों संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा। विनोबा भावे हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता जापान की संसद कहलाती है। दोस्तों जापान की संसद क्या कहलाती है? डाइट कहलाती है जापान की संसद। ऑप्शन दोस्तों बी को आप लॉक कर लीजिए और साथ ही नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। प्रश्न कहता है रियाल किस देश की मुद्रा है? दोस्तों रियाल कौन देश का मुद्रा है? सऊदी अरब देश का मुद्रा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। दोस्तों बताइए इसका रंग किस प्रकार का होता है? नीला होता है दोस्तों, इसका रंग होता है आपको नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दोस्तों वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन सी में साथी इसका सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसको कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। साथी विकल्प बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन मनाया जाता है और इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन आप ए को लॉक कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है आनंद मठ के लेखक कौन है? दोस्तों आनंद मठ के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कहता है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर दिया गया है। ऑप्शन दोस्तों बी को आप लॉक कर दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा आनंद मठ के लेखक। दोस्तों ये थे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्न करवाए। तो आज का दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों टोटल 105 प्रश्न के अंतर्गत साथी आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए साथी, इससे पता चलता है आपका तैयारी का साथी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।